परिवर्तन संकल्प यात्रा आज दूसरे दिन राजसमंद जिले में है और नाथद्वारा में यात्रा की शुरुआत से पहले केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और सतीश पूनिया ने भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। वीके सिंह ने कहा कि अब प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो गई है। जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया। प्रदेश में भाजपा की जीत के साथ ही अब डबल इंजन की सरकार होगी और राजस्थान में विकास को गति मिलेगी। वहीं सतीश पूनिया ने महिला अपराध, पेपर लीक, किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता जैसे मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। हर तरह भ्रष्टाचार, लोग बाग त्रस्त हैं। यहां पर कानून और व्यवस्था, खासकर जहां पर महिलाओं का सवाल, बहुत बुरा हाल। मेरा राजस्थान से बहुत पुराना रिश्ता है। आज जब हम राजस्थान की बात करते हैं, शर्म आती है कि इतनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार और कोई एक्शन नहीं है। इसी तरीके से पेपर लीक भ्रष्टाचार का भी हिस्सा है। हमारे नौजवानों के पेट के ऊपर भी एक लात मारने का बात है। जहां तक हमारा सवाल है, अगर आप रोड ले लें, अगर आप रेल मार्ग ले लें, अगर आप रेलवे स्टेशनों का उन्नयन ले लें, इन सब के अंदर भारत सरकार पैसा लगाकर राजस्थान को और इस संभाग को काफी आगे ले जा रही है। 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री सदन में आंकड़ा गिनाते थे 1 लाख का। अब 1 लाख और 1.25 करोड़ में कितना फर्क है देख सकते हैं। लेकिन कोर्ट में खाद का काम किया। जो पेपर लीक था, 19 पेपर लीक हुए। एक बच्चे ने अपना सुसाइड नोट लिखा कि सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। हनुमानगढ़ का कन्हैयालाल पारीक जो परीक्षा देने गया और परीक्षा केंद्र पर पता लगा कि पेपर लीक हो गया, इतनी तैयारी की, अंततः उसको मौत को गले लगाना पड़ा। जनरल साहब जिक्र कर रहे थे मोदी सरकार का, एक ऐसी सरकार जिसके दामन पर कोई छींटे नहीं, कोई दाग नहीं। ये शायद पहली सरकार है कि जिस पर इस तरीके से किसी की हिम्मत नहीं हुई। वरना कांग्रेस के लोग कॉमनवेल्थ से लेकर 2G से लेकर बोफोर्स से लेकर आज तक भी जेल और बेल का खेल खेल रहे हैं। राजसमंद में परिवर्तन यात्रा में बीजेपी नेताओं ने हमला तो बोला ही सरकार पर, लेकिन उधर टोंक के निवाई में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की जनसभा में किरोड़ी लाल मीणा ने चुन चुनकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। किरोड़ी मीणा ने कहा कि निवाई में थाने में लूट, बजरी में लूट, पानी में लूट, मुख्यमंत्री ने विधायक को लूट की छूट दे दी है। पायलट गहलोत के बिस्तर गोल करने का काम करेगा। इनका मंत्री धरना दें तो बिजली मिलती है। राजस्थान अपराध में नंबर 1 है, तुष्टिकरण में नंबर 1 है। सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने टोंक सवाई माधोपुर की सभी 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में निवाई से टोंक तक बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आए। रास्ते में हाईवे पर जबरदस्त पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। टोंक में भी जनसभा होगी और जो हमने आपको दिखाई भी, इसके अलावा रात्रि विश्राम भी आज टोंक में ही होगा। पानी में लूट, चारों तरफ लूट ही लूट है। और लूट क्यों बची है? इसलिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एमएलए को लूट की छूट दे दी। दोनों हाथों से लूटो, जम के लूटो। मेरी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। आज इस के हमारे नेतृत्व में हम सब भली भांति जानते हैं कि आज अगर देश का प्रधानमंत्री आपकी नगर पालिकाओं में, आपकी नगर परिषदों में, आपकी पंचायतों में अगर पैसा दे ना दे, तो मैं समझता हूं प्रदेश की गवर्नमेंट कहीं भी काम नहीं कर सकती। आज हम भली भांति जानते हैं, साथियों, बार बार जिक्र आ रहा था कि हर घर को नल से जलाने का काम हम कर रहे हैं। अपराधियों को जहां उनकी जगह है वहां पुलिस
कोटा को एजुकेशन हब की तरह पर्यटन का केंद्र भी बनाया जा रहा है। दरअसल यहां आज 1400 करोड़ से बने रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ। दावा किया जा रहा है कि यह रिवर फ्रंट अकेले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। करीब 5.5 किलोमीटर एरिया में फैले इस रिवर फ्रंट का एक हिस्सा यहां आने वाले टूरिस्ट पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी देख सकेंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर तैयार हुए इस रिवर फ्रंट में 22 घाट हैं। इन सभी की अलग अलग कहानी है। इस मॉडल को देखने के लिए 25 देशों के राजदूत भी पहुंचे। इसके अलावा दुबई की तर्ज पर यहां फाउंटेन लगाए गए हैं, जहां हर शाम म्यूजिकल शो होगा। इस पूरे रिवर फ्रंट में एक बार में करीब 15,000 लोग घूमने आ सकते हैं। यहां 3 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। यहां 30 गोल्फ कोर्ट बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए रिवर फ्रंट के दोनों छोर पर 189 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और ये आप लाइव तस्वीरें देखिए, इस भव्यता के देख रहे हैं। और जब उद्घाटन हुआ था उसकी पहले की भी तस्वीरें देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। और आगे बताते हैं इसके बारे में। स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड को मिलाकर 400 लोग यहां पर तैनात रहेंगे। ये रिवर फ्रंट कोटा की खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगे। अधिकारियों की माने तो ये एकमात्र ऐसा रिवर फ्रंट है जहां सभी देशों के मॉडल बनाए गए हैं। ये पूरा रिवर फ्रंट दोनों छोर पर करीब 5.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहां सबसे बड़ी घंटी है जिसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। तो क्या भव्य ये तस्वीरें और पूरी तरह से जगमग रिवर फ्रंट ये दिखाई दे रहा है। और आज इसका लोकार्पण हुआ है। और माना यह जा रहा है कि न सिर्फ कोटा के लोगों के लिए ये एक टूरिस्ट का हॉटस्पॉट बनेगा, बल्कि प्रदेश और देश के अलावा विदेशों से आने वाले सैलानी भी कोटा में जब घूमने आएंगे, या यूं कहें कि रिवर फ्रंट देखने के लिए वो जरूर जब राजस्थान में आएंगे तो एक बार कोटा का रुख करेंगे। तो बेहद ही जबरदस्त कहा जा रहा है इस कोटा रिवर फ्रंट के बारे में। और इसकी कई खूबियां भी हैं। एजुकेशन हब तो वैसे कोटा है ही। इस एजुकेशन हब के तौर पर तो इसकी पहचान है ही। और इसके अलावा ये अब पर्यटन का केंद्र भी रिवर फ्रंट के जरिए बनने जा रहा है, या कहें कि बन चुका है। कुल मिलाकर 1400 करोड़ से लागत आई इस रिवर फ्रंट को बनाने का। फिलहाल इसका उद्घाटन आज किया गया और दावा यह किया जा रहा है कि यह रिवर फ्रंट अकेले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा। करीब 5.5 किलोमीटर का एरिया है जिसमें यह पूरा फैला हुआ है रिवर फ्रंट। और इसका एक हिस्सा जो है वो टूरिस्ट जो आएंगे देखने के लिए वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी देख सकेंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम थीम पर यह तैयार हुआ है। इस रिवर फ्रंट में कुल मिलाकर 22 घाट हैं। हमारे कोटा संवाददाता हिमांशु ने इस रिवर फ्रंट की खूबसूरती को अपने कैमरे में सहेजते हुए अपने शब्दों के जरिए रिपोर्टिंग की है। आपको ये जरा दिखाते हैं इस कोटा रिवर फ्रंट की भव्यता को, हमारे संवाददाता हिमांशु की इस रिपोर्ट के जरिए। आज कोटा को मिल गई 1400 करोड़ की लागत से बने चंबल रिवर फ्रंट की सौगात। चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में बनकर के तैयार हुआ हेरिटेज रिवर फ्रंट आज कोटा प्रदेश और देश को समर्पित हो गया है। और खास तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर फिलहाल इस रिवर फ्रंट से जुड़ी हुई हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये रिवर फ्रंट इसलिए भी खास हो जाता है कि करीब 3 साल में इस रिवर फ्रंट के काम को पूरा कर लिया गया। देश में इस तरह का हेरिटेज रिवर फ्रंट कहीं पर भी नहीं है। इन सबके साथ में खास इसलिए भी हो जाता है कि कई जो खूबियां हैं वो इस रिवर फ्रंट पर है। नेहरू का सबसे बड़ा जो फेस मास्क है वो इस रिवर फ्रंट पर तैयार किया गया है, जिसकी ऊंचाई 264.50 मीटर है। 5.50 करोड़ से गैन मेटल से ये बनाया है और 25 टन इसका वजन है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े नंदी की अगर बात कर ली जाए तो वो भी इस चंबल रिवर फ्रंट पर है, जिसकी ऊंचाई 6। शांति धारीवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में विकास का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनको जब भी अवसर मिले अपने अपने क्षेत्र में इसी तरह से अर्बन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने इलाके में लागू करें। और मैं आशा करता हूं कि ये डेवलपमेंट आने वाले समय में भारत के सिटी के डेवलपमेंट के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। उनके प्रयास के लिए उनको, भरतरिया जी को और जितने भी कारीगर और जिन्होंने इस काम को सफलता में करने के लिए किया, उन सबको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले समय में आप देखिएगा बड़ौती का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बनने जाएगा।
और जिस तरीके से आदरणीय शांति धारीवाल साहब ने इस पे अपने पूरे एफर्ट्स और पूरी इस तरीके से कोटा का नाम किस तरीके से विश्व पटल पे हो, पूरे देश में हो इस रिवर फ्रंट के माध्यम से, मैं उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। जितने भी उन्होंने गैलरीज बनाई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को लेके भी बनाई है, और उनका अपना एक जो स्कल्पचर्स हैं डिफरेंट तरीके के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, व्यू रिवर को किस तरीके से देखते हुए अलग अलग आप सेल्फी पॉइंट्स बहुत अच्छे बनाए युवाओं के लिए। मैं मानता हूँ एक बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। रिवर फ्रंट एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, जिसमें कि जो शांति धारीवाल जी ने बनाया है ये उस सोच को दर्शाता है कि पूरे राजस्थान की ही जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो संगीत है, जो आप देख रहे हैं कला, पेंटिंग, किस तरह से जो प्राचीन धरोहर को वापस से जीवित करने का काम किया है। इसके लिए मंत्री धारीवाल जी और पूरे कोटा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे इनकम भी, आय भी बढ़ेगी, जो एक मार्केट बनेगा जहां लघु कुटीर उद्योग धंधे स्थापित होंगे और लजीज स्वाद भी यहाँ पर रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे। ऐतिहासिक क्षण आज कोटा में देखने को मिला है और मैं समझती हूँ संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की जगह नहीं बनी, अन्य राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। मैं बधाई दूंगी राज्य सरकार को कि एक अपने आप में ऐतिहासिक क्षण आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक संस्कृति से जुड़ाया जा रहा है और बहुत ही पूरे देश भर के अंदर इसको रिवर फ्रंट को याद किया जाए। तो कांग्रेस नेता एक तरफ इस रिवर फ्रंट की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ ने हमला बोला है, बिना किसी अनुमति के करोड़ों रुपए खर्च किए, सेंचुरी में कानूनों का उल्लंघन किया गया और कुछ क्या क्या वो भी सुनते हैं। ये वादा करते हैं कि हम रिवर फ्रंट तैयार करेंगे, हम राजस्थान को सुंदर बनाएंगे, लेकिन इरादा क्या है इनका? जनता के करोड़ों रुपए खर्च करेंगे बिना किसी अनुमति के। जो सुप्रीम कोर्ट के कानून है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए रात को गली से जैसे छुप के कोई निकलते हैं वैसे उद्घाटन से बचेंगे। हजारों करोड़ रुपए का जो रिवर फ्रंट तैयार हुआ है, एक सेंचुरी के अंदर कानूनों का उल्लंघन करते हुए, मुख्यमंत्री जी को तो छाती ठोक के जाना चाहिए वहां पर उद्घाटन करने के लिए, लेकिन बचते फिर रहे उद्घाटन से क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई। इनका वादा, सौंदर्यीकरण, इरादा हजारों करोड़ रुपए के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला। और फिलहाल